राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। साल 2024 में वट सावित्री का व्रत कब धारण किया जाएगा, शुभ मुहूर्त का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। और आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वट सावित्री का व्रत स्कंद पुराण और भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि और ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है और ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को, जिसे कि वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, कहीं पर ज्येष्ठ अमावस्या को और कहीं पर ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। विशेषकर ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन यह व्रत बहुत से जगह पर प्रचलित है। संसार की सभी स्त्रियों में ऐसी कोई शायद ही हुई होगी जो सावित्री के समान अपने अखंड पातिव्रत्य और दृढ़ प्रतिज्ञा प्रभाव से यम द्वार पर गए हुए पति को सदेह लौटा लाई हो। इसलिए इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपनी पति की लंबी आयु के लिए और पुत्र धन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इसे धारण करने से पति की आयु लंबी होती है और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। वट सावित्री का व्रत, जो कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन भी धारण किया जाता है और बहुत से जगह पर ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन भी वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। इस व्रत को सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा होती है। इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष के पूजन का विधान होता है। वट के वृक्ष के पास बैठकर के पूरे विधि विधान के साथ इस दिन पूजन किया जाता है। इस दिन सत्यवान और सावित्री का पूजन किया जाता है। अमावस्या को वट के पास बैठकर के बांस के एक पात्र में शब्द धान भरकर उसे 2 वस्त्रों से ढककर और दूसरे पात्र में स्वर्ण की ब्रह्म सावित्री तथा सत्यवान सावित्री मूर्ति स्थापित करके गंध और अक्षत आदि से पूजन करने के बाद वट के सूत लपेटकर उसका यथा विधि पूजन करके इस दिन वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा की जाती है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में वट सावित्री का व्रत कब धारण किया जाएगा और इस दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जून 2024 दिन बुधवार को शाम 7:56 से और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 6 जून 2024 दिन गुरुवार को शाम 6:08 पर। तो वट सावित्री का जो व्रत धारण किया जाएगा वो 6 जून 2024 दिन गुरुवार को किया जाएगा। 6 जून को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:07। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:46। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वो सुबह 4:30 और चंद्रास्त का समय रहेगा शाम 6:52। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:39 से दोपहर 3:21 तक। और राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं किया जाता। यह लाभप्रद नहीं होता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 6 जून को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:29 से दोपहर 12:23 तक। 6 जून को धृति योग रहेगा रात 10:09 तक। उसके बाद शूल योग रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा रात 8:16 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। तो इस प्रकार 6 जून को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा, जो कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि होगी। और 21 जून को वट पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का और पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। 6 जून को अमावस्या तिथि होगी।
अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है और अमावस्या तिथि का दिन जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बड़ा ही अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण दान पुण्य कार्य किया जाता है। वहीं पर ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। तो इस दिन वट वृक्ष की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन वट वृक्ष में इन मंत्रों के द्वारा अर्घ प्रदान करना चाहिए। अर्घ का मंत्र है अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान पौत्रांश्च सौख्यम च गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते। वट वृक्ष की प्रार्थना का मंत्र है यथा शाखा प्रशाखा भी वृद्धो असि त्वं महितले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नम कुरु मा सदा। इस प्रकार इस वट सावित्री व्रत में 3 दिनों तक नियमों का पालन करना होता है। यदि सामर्थ्य न हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन, चतुर्दशी को अयाचित और अमावस्या को उपवास करके शुक्ल प्रतिपदा तिथि को व्रत को संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, पुत्र पौत्र धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के दिन दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन सुहाग का सामान दान करना बहुत शुभ माना जाता है और वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा सफेद वस्त्र भी धारण न करें, न ही इस रंग की चूड़ियां पहने। वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाएं व्रत वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठें और अच्छे से घर की सफाई करें। इसके बाद स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर अच्छे से तैयार हो जाएं। फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके घर को पवित्र करें। इसके बाद एक बांस या फिर पीतल की टोकरी में पूजा का सारा सामान रख लें। सबसे पहले घर में विधि विधान से पूजा करें। भगवान सूर्य को लाल पुष्प के साथ तांबे के किसी पात्र से अर्घ दें। इसके बाद वट वृक्ष पर जाएं। सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, फिर देवी सावित्री को वस्त्र और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इसके बाद वट वृक्ष को फल और पुष्प अर्पित करें और फिर पंखा झेलें। फिर कच्चा धागा वृक्ष के तने के चारों ओर लपेटते हुए 3 बार पेड़ की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद बरगद के पेड़ के पत्तों को गहने बनाकर उन्हें पहन लें और फिर वट सावित्री की ध्यान पूर्वक कथा सुने। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चनों का बायना निकाला जाता है और फिर उस पर कोई भेंट रखकर अपनी सास या सास समान किसी बड़ी महिला को दे दिया जाता है और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र, फल और अन्य दान की वस्तुएं बांस के किसी पात्र में रखकर दान देनी चाहिए। इस तरह से पूजन करने के बाद पूरे दिन व्रत धारण किया जाता है। माना जाता है कि वट सावित्री व्रत रखने से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इसके अलावा वट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं भी रखती हैं जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा हो। इतना ही नहीं, कुंवारी कन्याएं भी मन चाहे और सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण कर सकती हैं। तो ये थी वट सावित्री व्रत की जानकारी। अगर आप वट सावित्री व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। आज की जानकारी और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।